इन देशना का पान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, जिससे कि ये जीव अनंत काल की इस भ्रमण पने से या जो हमारा मिथ्यात्व में रमण चल रहा है, विषयों में रमण चल रहा है और संसार में भ्रमण चल रहा है, इसका अंत हो जाए और वास्तविकता में आत्मा की लीनता जहाँ आ जाए तो वो जीव अनंत सुखी हो सकता है। जहाँ आसक्ति हटती है वहीं से सुख प्रारंभ हो जाता है, और जहाँ जहाँ आसक्ति आ जाती है वहीं वहीं दुख आ जाता है। इसीलिए अनासक्त भाव से संसार में अनासक्त क्या है, संसार से अनासक्त भाव रखना है, संसार की वस्तुओं में अनासक्त भाव रखना है। और ऐसा जीव जब अगर आसक्त होता है तो मात्र निज आत्मा के रमण में। इसीलिए वो जीव जो है आगे समाधि मरण करना चाहता है, समता सहित मरण करना चाहता है, और जब तक समता सहित मरण जीव नहीं करेगा तब तक उसका समत्व में प्रवेश नहीं हो सकता, और जब तक समता नहीं आएगी तब तक मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। समता के बाद ही क्षमा आएगी। क्या आएगी? समता के बाद। और समता भी कैसी रहती है? जहाँ राग द्वेष का अभाव और मध्यस्थ भाव प्रारंभ हो जाता है। ना किसी से मेरा राग है, ना किसी से मेरा द्वेष है, तभी जीव की समाधि हो सकती है। विकल्पों में, संसार के विकल्पों में समाधि नहीं हो सकती, विकल्प से परे रहना पड़ेगा। क्या है? अब मनमानी नहीं करना पड़ेगी, जिनवाणी की सुनना पड़ेगी, जिनवाणी के अनुसार चलोगे तब जाके आपकी समाधि हो पाएगी। नहीं तो जो आपका स्वभाव कसाय में था, मान में था, क्रोध में था, वासनाओं में था, आसक्ति में था, अगर वही भाव रहा नहीं हो पाएगी समाधि। इन भावनाओं को बदलना पड़ेगा और 12 भावनाओं को भाना पड़ेगा। अनित्य भावनाएं कहाँ पहले ही देखोगे, कहाँ गए चक्री जिन चीता भरत कंड सारा, या दूसरा ये बोल दो राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार। कौन सी कमी थी इनको? मरना सबको एक दिन, अपनी अनित्य भावना है, नित्य रहने वाला कुछ नहीं है। तो हम नित्य अनित्य के प्रति राग भाव क्यों लाएं, आसक्ति भाव क्यों लाएं? जो वस्तुएं अनित्य हैं उनको नित्य क्यों माने? और ये सुख का कारण हो ही नहीं सकती है। सुख तो आत्मा से ही होता है, आत्मा में ही होता है। सुख कहाँ है? आत्मा में। भूल जाते हैं हम, छोटे भैया सुख कहाँ है? कि मोबाइल में। पक्का? सुख कहाँ है? तो अनासक्ति भाव लाओ, क्योंकि वर्तमान में प्रमुख हो गया इसलिए कहा जा रहा है। उसका मूल्य है पर आत्मा का मूल्य नहीं है, अमूल्य है। आत्मा का मूल्य नहीं है, अमूल्य है। ये आत्मा तो अमूल्य भी है और भगवान आत्मा है। भगवान का कभी मूल्य होता है क्या? एक बार अज्ञानी जी भगवान का मूल्य भी आंक ले कि इतना सोना, इतना चांदी, इतना पीतल, इतना लोहा, इतना इसमें पाषाण लगा हुआ है, इतना है, ठीक है, पत्थर का भी मूल्य होने लगा है, इस कारण वो पाषाण का भी मूल्य निकाल सकता है। पर वास्तविकता में देखा जाए भगवान तो अमूल्य होते हैं। भगवान को किसी सोने चांदी से ना तोला जाता है, ना मापा जाता है। ये वो भी दर्शन नहीं है जहाँ पर लोग अपने बराबर का स्वर्ण, अपने बराबर का चांदी, मान रजत या अन्य वस्तुएं दें, कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है। जिनवाणी का भी कोई मूल्य नहीं होता, अमूल्य है। वो निर्ग्रंथों का भी कोई मूल्य नहीं होता, ये सब अमूल्य है। और ये तो सब भगवान बनने वाली वस्तुएं हैं। कौन सी? जो आपने मूल्य कर ली है, ये इनसे भगवान नहीं बनते, पर निज आत्मा का जो अमूल्य है ये भगवान बनाती है। निज आत्मा ही भगवान बनते हैं।
और देवसास गुरु ये जिनवाणी ये हमारे एक साधन बनती है निज आत्मा को भगवान बनाने में। जैसे आटे से रोटी बनती है ना, तो उसमें तवा है, गैस है या ईंधन है, बहुत सारी वस्तुएं बनाने वाला ये साधन होता है, पर आटा ही रोटी बनता है। ऐसी जो जीव, ध्यान रखना, जो जीव इन साधनों का उपयोग करके अपने आत्मा को परिणत करता है, वही आत्मा भगवान बनता है। इसलिए समाधि करना है, वो संसार में भी सुख से रहना है तो समत्व भाव में आना ही पड़ेगा, समता भाव में आना ही पड़ेगा, समाधि समान बुद्धि करना ही पड़ेगी। क्या है? पत्थर में और हीरे में एक सा भाव रखना पड़ेगा, चाहे लोहा हो चाहे सोना हो, एक सा भाव होना चाहिए। अगर चैन ना मिले तो चैन चली जाती है। और गले में अगर अपन थोड़ी सी चैन डाल लेते हैं तो क्या आनंद आता कि सोने की चैन पहन ली। अब देखो क्या आनंद आ रहा है। अगर देखो ना, अगर विचार किया जाए, एक चैन में दुखी है, एक चैन में सुखी है ना। गाय बैल भैंस के गले में भी एक चैन होती है, वो दुखी है कि कब छूटे, ठीक है। और तुमने हंसी खुशी से आनंद के साथ चैन पहन ली। वो भी एक धातु है, लोहा है, और दूसरा क्या है। तो अच्छा एक काम करना, एक आध बार गाय बैल भैंस को क्या करना, सोने की चैन पहना के देखना। बोलू भैया क्या है? ठीक है ना, बंधन तो बंधन है। क्या है? अब समझो, बंधन तो बंधन है, चाहे सोने का पिंजरा रख दो, चाहे सोने की चैन बांध दो। ऐसे ही ये जीव नहीं समझ रहा, मनुष्य नहीं समझ रहा, थोड़े से धन के चक्कर में, थोड़े से वस्तुओं के चक्कर में अपनी असमाधि कर रहा है। चैन चैन नहीं देगी, चैन नहीं देगी, पर ये जरूर है समता भाव जरूर चैन देंगे, आनंद आएगा। क्या आएगा? जैसी समता भाव आ गया, क्षमा भाव आ गया, निष्कषाय भाव आ गया, निर्मल समाधि होगी आपकी। यहाँ तक कि देखो, जब हमने आपको बताया था कि शत्रुघ्न और दूसरे युद्ध चल रहा था, याद आ गया? मधु, क्या है? राजा मधु, इन दोनों का युद्ध चल रहा था और उन्होंने हाथी पे बैठे बैठे केस लॉन्च कर लिए, क्योंकि अब मरण होने वाला ही है, ठीक है। शरीर से पूरा रक्त बह रहा था, बाण छिद गए थे, उन्होंने केस लॉन्च कर लिए। शत्रु भी नमस्कार कर रहा है। शत्रु यानी शत्रुघ्न, जो राम के छोटे भाई थे, वो उन पे चढ़ाई करने गए थे, तो अंत में उनको वैराग्य हो गया। क्या? उनको वैराग्य हो गया, और वैराग्य होने के बाद उन्होंने तुरंत बैठे बैठे, हाथी पे बैठे बैठे दीक्षा हो गई। और आप होते तो बोलते महाराज हाथी पे बैठ के कभी दीक्षा हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है, वैराग्य है। क्या है? इसीलिए संभाव आ गया कि पर्याय बचने वाली है नहीं है, शत्रु भाव क्यों लेके जाएं। शत्रु भाव से समाधि नहीं होती, शत्रु भाव से समाधि नहीं होती, साधना नहीं होती, पूजा और भक्ति आराधना नहीं होती है। जिनके पादमूल में बैठकर शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, संभावी बन जाते हैं, समोसरण में बैठकर क्या है,
समोसरण में बैठकर विराधक भी आराधक बन जाता है। ऐसे समोसरण का एक प्रभाव होता है, वहाँ बैर भाव समाप्त हो जाता है। पर जो मंदिर और भगवान के पीछे, वेदियों के पीछे बैर भाव बनाए हैं, ये धर्मात्मा नहीं है। क्षेत्रों के पीछे बैर भाव बनाए हैं, ये समाधि नहीं है। कल बहुत अच्छी बात निकली है। क्या? कल जो द्रव्य संग्रह में बात चल रही थी उसको समझना। 6 प्रकार की द्रव्य होती हैं। कितनी? 6 प्रकार की द्रव्य होती हैं। सबका अलग अलग माने एक गुण होता है ना। जीव का गुण क्या है? चेतना। अजीव का गुण क्या है? अचेतन। नहीं, अगर उसमें ले जाए दूसरा पुद्गल कर ले। जीव का गुण क्या है? चेतना। और पुद्गल का गुण क्या है? नहीं, स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल का बता रहे हैं। ठीक है। धर्म का क्या है? धर्म का क्या है? गमन में सहायक होना। जीव और पुद्गल को गमन में सहायक होना। फिर उसके बाद अधर्म का कार्य क्या है? ठहरने में सहायक होना। आकाश द्रव्य का काम क्या है? अवगाहन देना। और काल द्रव्य का क्या है? वर्तना कराना। ठीक है ना। कल बात निकल रही थी कि अवगाहन देता है कौन? आकाश। अवगाहन देता है कौन? आकाश। आकाश के क्षेत्र में आप अवगाहन देते हो, उतने क्षेत्र में आप रहते हो। किस में रहते हो? उतने क्षेत्रों में आप रहते हो। यानी क्षेत्र जो है वो किसका है? क्षेत्र है किसका? द्रव्य संग्रह में लिखा क्षेत्र किसका? आकाश का। हम जो है ना ये भूमियों के क्षेत्रों के पीछे युद्ध कर बैठे, भाव खराब के बेटे, असमाधि होती है। चाहे क्षेत्र वाला धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो आपका सांसारिक क्षेत्र हो, इन भूमि के पीछे भाव बिगाड़ रहे हैं। क्षेत्र तो आकाश का है और जीव सोच रहा है मेरा है। जीव का तो है ही नहीं है। जीव का तो चेतना गुण है। वो क्षेत्र क्या आप अपने साथ ले जाओगे? छोड़ना ही पड़ेगा। आकाश का है, तुम्हारा थोड़ी है। तुम तो चेतना साथ में ले जाओगे। क्षेत्रों के पीछे कोई कब्जा किए बैठा है, कोई उसको अधिकार मान रहा है, कोई कह रहा हमारा उस पर पट्टा लिखा है, हमारी भूमि है। तुम्हारी भूमि है ही नहीं है, सब आकाश की है। ये तो सरकार की है। किसकी है? पूरा भारत जो है ना किसका है? सरकार का है। तुम्हारे उतने नाम पे लिखा हुआ है, कितने समय तुम रह रहे हो, ठीक है, बस है तो भूमि किसकी? किसकी? सरकार की है ना। जब उनको आवश्यकता पड़ेगी खाली करा लेंगे आपसे। नहीं कह सकते हो कि यहाँ पन्ना हमारा है। क्या है? यहाँ तक कि भूमि के अंदर कोई वस्तु निकलती है वो भी सरकार की होती है। चाहे धन का हो, धन गड़ा हो, और चाहे पन्ना में से हीरे निकल रहे हो, किसके हैं वो? सरकार के हो। चाहे वो कोई भी खनिज पेट्रोलियम भी निकल रहा हो, वो भी किसका है? तुम नहीं कह सकते हो कि हमारी भूमि में निकला। तुम्हारी भूमि नहीं है। सरकार वो अपने कब्जे में ले लेगी, तुम्हें दूसरी भूमि रहने को दे देगी। क्या है? ये सब किराए का समझो, तुम्हें रहने मिल रहा है। तो ये सब इसके भूमि के पीछे जो हमने भाव बिगाड़े हैं, समझना, इससे समाधि बिगड़ जाएगी। कोई शाश्वत नहीं है। छोटे छोटे से मकानों के पीछे लोग, छोटे छोटे से स्वर्ण के पीछे लोग अपने भाव बिगाड़े हैं। क्या समाधि बिगड़ जाएगी? अंत तक रोग। महाराज जी एक मकान मिल जाता, अपने मकान में पहुंच जाते, रह लेते, थोड़ा जी अच्छा बन जाता, मैंने उसी के चक्कर में क्या है पूरा जीवन निकाल रहे हैं। समाधि के भाव नहीं है इनकी, न समाधि हो सकती है। क्या है? समाधि वाला तो कैसा होता है? जो है उसका भी त्याग, कोई विकल्प नहीं। संन्यास लेने वाला जीव पहले निकल चुका है। संन्यास लेने वाला जीव भी समाधि कर सकता है। सारी चीज़ों से संन्यास, 5 इंद्रियों के भोग और सब वस्तुओं का त्याग, परिग्रह आदि का त्याग, संन्यास।
और ध्यान रखना, लोग समझते हैं सन्यासियों की लोग सेवा नहीं करते, नहीं, बहुत मिलते हैं, सेवा करने वाले भी बहुत हैं, पर तुम त्यागी बनो तो। पर त्यागी रागी नहीं हो। रागी दिखता है तो लोगों का अश्रद्धान हो जाता है। क्या है? अश्रद्धान हो जाता है। इसीलिए वास्तविकता तो यही है, समाधि करना है तो इन्हें राग देश के द्वंद्वों से छूट जाओ, नहीं तो ध्यान रखना अंत बिगड़ गया तो सब बिगड़ जाएगा। पूरी पर्याय जो आपने भले मंदिर में रही हो, समझना ये धर्म क्रिया का है। हाँ, भोगभूमि भी जाओगे, वहाँ के त्रियंशी भी बन सकते हो, या बहुत अच्छे काम किए हैं देवादि भी मिल सकते हो, पर आत्मधर्म से ही वास्तविकता में मुक्ति मिलती है, निर्जरा होती है। एक पर्याय का पुण्य किया है तो दूसरी पर्याय में पुण्य भोगने को मिल जाएगा, और आगे पर्याय में भोगने मिल जाएगा, पर जो कर्मों से मुक्ति चाहिए थी वो नहीं मिल पाएगी, और वो होती है अनासक्त भाव में। इसलिए ध्यान रखना, अंत समय आने लगे तो मंदिर नहीं छोड़ना, जिनवाणी नहीं छोड़ना, जिन गुरु का पादमूल नहीं छोड़ना। क्या है? नहीं तो मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म कथा न सुहाए, उनको अंत समय नहीं सुहाता। बार बार मंदिर कितनी बार जाएंगे, है ना? ऐसा कहने लगते, क्या आपने क्यों प्रवचन सुने, क्यों स्वाध्याय सुने, ठीक है ना, क्यों मन लगाएं? उनकी समाधि नहीं हो सकती है। वास्तविकता में लेना तो जीवन में शुरू से संन्यास था, पर नहीं ले सके तो कम से कम अंत में ले लो। क्या है? राजा ऋषभदेव ने अंत समय 1,00,000 वर्ष पूर्व संन्यास ले लिया था। सामान्य नहीं था। क्या था? 1,00,000 वर्ष पूर्व संन्यास ले लिया था। समझना, ऐसे फिर वो सन्यासी बनी तो कम से कम पूर्वार्ध नहीं सुधरता है तो उत्तरार्ध सुधार लेना चाहिए। दीक्षा तो कब लेना चाहिए? युवावस्था में। सत्य तो यही है, क्योंकि साधना और ज्ञान करने के लिए क्या है? शक्ति रहती है, ठीक है ना? पर लोग समझते नहीं है, सारी शक्ति तो पहले भोगों में लगा देते हैं, जब कुछ बचता नहीं है फिर उन पे होता नहीं है। इसीलिए क्या है, लोग भले सोचते हैं कि महाराज बुढ़ापे में दीक्षा ले लेंगे, समाधि मरण कर लेंगे, बहुत पुण्य चाहिए। साधुओं तक के लिए समाधि के लिए बहुत पुण्य चाहिए। कितने भवों का कर्म है। हम तो आपसे यही कह रहे हैं, जब इस भव के संस्कार आप इस परिवार के हो, चाहे आपके धर्म आदि के हो, इस भव के संस्कार आप मिटाना मुश्किल हो रहा है, तो अनंत भवों के संस्कार कैसे मिटाओगे? हम नहीं बदलेंगे, नहीं बदलो, नहीं होगी तुम्हारी समाधि, नहीं बदलेगा तुम्हारा संसार, नहीं मिलेगा मोक्ष। इसीलिए वास्तविकता में अपनी धारणा को बदलो, क्रोध आदि का त्याग करो, आनंद में रहो। देखो तो तुम भी आनंद में रहोगे, दूसरे को भी आनंद दोगे। नहीं तो तुम भी संक्लेशता करो और दूसरे को भी संक्लेशता दोगे, कहाँ समाधि हो पाएगी? लोग तो क्या है, लोग तो कसाय की ऐसे ऐसे निमित्त मिलाते हैं, देखना। इसलिए एक वो हमने बताया था पहले भी सूत्र, लोग समझते नहीं इस बात को, कोई ना कोई एक उपक्रम ढूंढ लेते हैं। क्या है? धर्म नहीं लड़ाता, कसाय लड़ाती है, धर्म बदनाम होता है। कौन लड़ाती है? कसाय लड़ाती है, धर्म बदनाम होता है। पुजारी कभी नहीं लड़ते, वास्तविकता में पूजा कभी नहीं लड़ाती है, पर वो कसाय वाले जीव पुजारी रूप में आ जाते हैं, वो कसाय लड़ती है, फिर पुजारी बदनाम हो जाते हैं। सीधी बात ये है, हमें किसी ना किसी निमित्त से कसाय करने का बहाना चाहिए।
क्या है? जैसे शंकर जी ने कभी शराब नहीं पी, पर लोग उनके नाम पर भांग और शराब क्या है? किसी धर्म में किसी जीव को मार के खाना क्या है? धर्म नहीं माना है। पर धर्म के नाम पे क्या होते हैं? हिंसा, धर्म के नाम पे व्यसन, ठीक है ना? क्यों? इसके नाम पे करोगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसे कई लोग धर्म के नाम पे कसाय करने लगते, लड़ने लगते हैं। वो धर्म के नाम पे कर जरूर रहे हैं, पर धर्म नहीं लड़ाता। अपनी अपनी मान्यताएं हैं, ये मान सकते हैं, अपनी अपनी जीव की मान्यताएं हैं। ठीक है, जीव की जैसी मान्यता होती है वैसा वो मानने लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे जैसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है या श्रद्धा उसकी निर्मल सम्यक होती है, सच्ची श्रद्धा होती है, वो समझने लगता है कौन सा दूध है और कौन सा पानी है। क्या है? समझना, कौन कसाय है और कौन निष्कसाय। निष्कसाय भाव में ही आनंद है। किसमें आनंद है? और उसी में समाधि हो सकती है, उसी में शांति मिलेगी। बहुत जी चुके अपन कसाय के साथ, विषयों के साथ, परिग्रह के साथ। अब तो अंत समय थोड़ा संन्यास लो। क्या लो? संन्यास लो, आनंद आएगा। देखना, आप निर्विकल्प एक दिन थोड़ा सा निर्विकल्प रह लो कि आज का ही नियम है कि हम लड़ेंगे नहीं, क्रोध नहीं करेंगे या राग द्वेष से दूर रहेंगे। और नहीं तो कम से कम जब आप उपवास करो, कोई व्रत करो, उस दिन ये नियम जरूर लिया करो। नहीं बनता है तो उस दिन मौन ले लिया करो। बहुत से आपकी जो है ना गुप्तियां गुप्त रहने के लिए होती हैं। मौन क्या है? वचन गुप्ती है, वचन गुप्ती, मौन रहना, ठीक है ना? इससे कम से कम अशुद्ध बरगड़ाएं तो मुख से नहीं निकलेंगी, अशुद्ध शब्द नहीं निकलेंगे, जिससे कि हमारा क्या है, क्या महाभारत या रामायण नहीं होगी। समझ रहे ना आप बात को? आनंद आएगा, आनंद। आनंद की अनुभूति लेना है तो समभाव रहो, समता भाव रखो, समबुद्धि रखो, तभी समाधि होगी। समाधि के दो अर्थ हैं। क्या है? संलेखना सहित मरण, और समाधि का अर्थ होता है ध्यान। निज के ध्यान में प्रवेश करना हो, निज की आत्मा का आनंद लेना हो, निज की आत्मा की अनुभूति करना हो, तो फिर आप क्या करना? समता भाव से रह के सामयिक या वो समाधि करना। इसको कहा जाता है निर्विकल्प समाधि, यानी उसको बोलते हैं निर्विकल्प ध्यान, यानी संसार के विकल्पों को छोड़ना निर्विकल्प है। इसीलिए आलोचना पूर्वक देखना, जो व्यक्ति दीक्षा ले रहा है वो आलोचना पूर्वक, उसके भी यहाँ पर दोष बताए हैं कि वो कौन से अकंपित आदि दोष जो बताए थे ना आलोचना में, तो वो यहाँ बता रहे हैं 10 प्रकार के दोष होते हैं। अकंपित, अनुमानित, दृष्ट, बादर, सूक्ष्म, छिन्न, शब्दाकुलित, बहुजन, अव्यक्त और तेजस्वी, तत्सेवी। 10वां क्या है? तत्सेवी, तेजस्वी नहीं है। तो अब यहाँ पे बताते हैं कि अकंपित यानी जो व्यक्ति गुरु के सम्मुख दोष प्रकट करने के पूर्व ये भय कर रहा है, भय लग रहा है उसको कि अधिक दंड ना देवे, तो अपनी दयनीय मुद्रा बना रहा है, या जब गुरु प्रसन्न होते हैं उस समय धीरे से जाके क्यों बड़ा प्रायश्चित ना मिल जाए, आलोचना तो करना है, बड़ा प्रायश्चित ना मिल जाए, तो ऐसे वो कठोर प्रायश्चित से डरता हुआ, तो उसको बोलते अकंपित दोष। भय नहीं करना चाहिए। जब पाप करते समय भय नहीं किया तो प्रायश्चित लेते समय भय क्यों? दूसरा यहाँ बताते अनुमानित, संभावना में आए हुए दोष को निवेदन करना, माने गुरु इस समय प्रसन्न मुद्रा में है इसलिए उनके पास अनुमान लगा के चले गए, जिससे कि प्रायश्चित क्या मिलेगा?
कम, ये भी क्या है, आलोचना में एक दूसरा दोष है। तीसरा है जो दोष दूसरों के देखने में आ चुका है उसकी आलोचना करना, और जिसने कोई ने देखा ना हो उसको प्रकट नहीं करना, ये दृष्ट दोष है। अब देख लिया है तो भाई क्या कर लो, आलोचना कर लो, या सबके नज़रों में आ गया उसकी आलोचना कर लो। तो इसीलिए ये दोष है, स्थूल दोषों की आलोचना करना, सूक्ष्म दोषों की आलोचना नहीं करना, ये भी सूक्ष्म दोष है। छिन्न नाम का है, छिन्न से कहते हैं कि यह भावना जब स्थूल दोष नहीं छिपाता, सूक्ष्म दोष तो क्या छिपाएगा, तो ये एक बादर दोष भी आ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर सूक्ष्म दोषों की आलोचना करना तथा स्थूल दोषों की आलोचना नहीं करना, साथ यह भावना रखना जब सूक्ष्म दोष नहीं छिपते तब स्थूल दोष क्या छिपावेगा, इस दोष को बोलते हैं सूक्ष्म दोष। और आगे आचार्य के आगे अपराध को स्वयं प्रकट नहीं करना, ये छिन्न दोष है, दूसरे से बुलवा देना या दूसरा बोल देता है तो ये छिन्न दोष है। इसलिए स्वयं की आलोचना स्वयं करना चाहिए, मायाचारी भाव नहीं रखना चाहिए। संग आदि के द्वारा किए हुए कोलाहल के समय दोष प्रकट करना यानी कि शब्दाकुलित दोष है। जिस समय पाक्षिक चातुर्मासिक प्रतिक्रमण के समय संघ के समस्त साधु अपने अपने दोष प्रकट करते हैं और वहाँ सब एक साथ बोल रहे हैं तो अपन भी बोल दिए, तो जिससे कि वो सुन ना पाए, और सुन नहीं पाएंगे तो अपना बोले वो हमने तो कह दिया था। तो ये सब आलोचना के दोष हैं। और अथवा गुरु के द्वारा दिए गए प्रायश्चित अन्य बहुत जनों से पूछना कि उचित है कि अनुचित है। ये नई बात और समझो, एक जगह जब प्रायश्चित मिल जाता है तो लोगों को संतुष्टि नहीं होती, वो दूसरे आचार्य के पास, तीसरे आचार्य के पास, चौथे महाराज के पास, महाराज जी उन्होंने ये प्रायश्चित दिया था, ठीक दिया था कि नहीं तो आप दूसरा दे दो। अरे हमने एक जन को देखा, एक जन ने एक जगह प्रायश्चित ले लिया, हम वहीं बैठे थे और वो महाराज के पास आए, बोले महाराज जी वहाँ उनने ये प्रायश्चित दिया था, ठीक है, आचार्य श्री के समक्ष ही आए थे, उन्होंने ये प्रायश्चित दिया था और ये गलती हुई थी, अब आप भी दे दो। तो आचार्य श्री बोले आपने उनसे ले लिया है तो हमसे लेने ही क्यों आए आप? और जिनसे आपने प्रायश्चित लिया, आचार्य श्री वो बोलते हैं उनको तो प्रायश्चित देने नहीं चाहिए था, आपको दे क्यों दिया और आपने ले क्यों लिया? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, क्यों? वो सरल थे, सूर्य छोटा मिलेगा, आप कठिन तो हो सकता है बड़ा मिलेगा। इसीलिए ऐसे काम ये बहुजन दोष में भी आता है। अव्यक्त रूप से अपराध कहना, यानी स्वयं मुझसे अपराध हुआ ऐसा ना कहकर, यदि किसी अमुक से अपराध हो जाए, एक नई बात, कोई से अपराध हो गया तो अपना नहीं पूछना, क्या पूछना? महाराज अगर किसी उससे ऐसा अपराध हो जाए तो उसका क्या प्रायश्चित होता है? स्वयं का नाम नहीं बता रहे कि हमसे ही हो गया है, क्या नहीं बता रहे हैं? ऐसा हो जाए तो उसका क्या प्रायश्चित होता है? ये कोई दुकानदारी थोड़ी कि मोल भाव करने आ गया कि इसका रेट उधर इतना है, इसका रेट इधर इतना है, तो क्या है कि पता पड़ जाएगा तो कम से कम क्या हो जाएगा, अपन प्रायश्चित कर लेंगे उतना, तो ये क्या प्रायश्चित? ये भी प्रायश्चित नहीं होता है, ठीक है ना? ये अव्यक्त दोष है कि दूसरे का पूछ लिया वो हो जाता है ये, और अपना कर लिया, क्यों? अपन बताना नहीं चाहते। इसीलिए जिस अपराध को प्रकट करने का प्रायश्चित कर लिया है उस अपराध को पुनः पुनः करना, अथवा जो अपराध हुआ उस अपराध को करने वाले आचार्य से प्रायश्चित लेना, साथ ही यह अभिप्राय रखना कि आचार्य यह अपराध करते हैं तब दूसरों को क्या दंड देंगे, ये तत्सेवी नाम का क्या है? दोष है, ठीक है ना? इसीलिए इन चीज़ों को समझना चाहिए
और फिर उसके बाद जो है ना स्वजन परिजन आदि से वो क्षमा मांगते हुए क्या है महा आलोचना करके अपना महाव्रत धारण करता है। उसके बाद क्या करता है, तो यहाँ समाधि करने वाले के लिए 126 नंबर का श्लोक पढ़ना। तो वहाँ आचार्य महाराज लिखते हैं, शोकम भयमवसादम शोकम भवमवसादम क्लेदम कालुष्यमरतमपि हत्वा सत्तोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसादनं श्रुतैरमते। पढ़िए। आचार्य महाराज कह रहे हैं इस प्रकार आलोचना करके महाव्रत को धारण करना, यह कार्य करना चाहिए। और यह कह रहे हैं शोकम, क्या कहा है, शोक यानी शोक, भय यानी डर, आस्वाद यानी विषाद, क्लेद यानी स्नेह, और कालुष यानी राग द्वेष की परिणति, और अरति यानी होती अप्रीति, अपि यानी भी, हित्वा छोड़कर, और सत्तोसार बल उत्साह आदि को प्रकट करके शास्त्र रूपी अमृत के द्वारा मना प्रसादनम, मन को चित्त को प्रसन्न करना चाहिए। समाधि वाले के लिए कहा गया है इस प्रकार आलोचना करने के बाद जो महाव्रत आदि को धारण कर लेता है वह इष्ट का वियोग होने पर उनके गुणों का बार बार चिंतन करना शोक कहलाता है। छोड़ के आए हैं फिर भी छूटा नहीं है, ये क्या है, ये क्या है, शोक। ये क्या है, शोक, दुख हो रहा है। चुल्लक जी दुख तो नहीं है, क्या है, दुख तो नहीं है। छोटू दुख मिटाओ, है ना, राग हटाओ तो दुख मिटाओ। इसीलिए यहाँ पर इष्ट का वियोग होने पर उनके गुणों को बार बार चिंतन करना ये कहलाता है शोक, ठीक है ना। और क्षुधा तृषा आदि की पीड़ा के निमित्त से जो डर होता है उसे भय कहते हैं। कैसे, क्या मालूम, भूख लगेगी तो फिर कौन देगा, अंतराय आ जाएगा तो क्या होगा, पानी गर्मियों में कैसे पी पाएंगे। ये सब लोगों के लिए लगता ज़रूर है। अभी आपको मालूम नहीं है, बहुत से ऐसे महाराज भी हैं जिनको कर्म उदयन के द्वारा क्या है, शुगर हो गई है, 700 800 शुगर हो गई है। कितनी, फिर भी अपनी साधना करते हैं। अच्छे सुनना, उनको भय नहीं लगता, उनको नहीं है भय, क्योंकि वो है निर्भय। क्यों, न मे मृत्यु कुतो भीतर, जब मेरी मृत्यु ही नहीं है तो भय किसका। लोग शरीर के कारण बहुत भय, मर जाएंगे तो, मर जाएंगे तो, इसीलिए क्या है, नमक नहीं खाते। नमक क्यों नहीं खाते, बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा तो क्या है, चले जाएंगे। फिर अभी कहो आलू त्याग, नहीं, जब शुगर हो जाएगी फिर सब त्याग, बिरने की रोटी, वो मूंग की दाल, लौकी की सब्जी, इसके अलावा। पहले कहेंगे तो नहीं, मैंने शरीर के लिए त्याग किया है, भयशील हो आप। उनकी समाधि नहीं होती, उनकी साधना नहीं होती। क्या है, इसीलिए यहाँ पर क्षुधा तृषा, और वास्तविकता तो बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं, वो कहते भैया ब्रह्मचारी अच्छे, क्यों, अब साधु बन जाएंगे, एक टाइम भोजन करना, गर्मी में चलना, ये सब क्या है, तृषा आदि का बड़ा दुख होता है, अब हम तो घर में ही साधना कर लें तो ठीक है।
डरते हैं। क्या है? पापों से नहीं डरते। बोले कैसे केस लॉन्च करेंगे, क्योंकि अनुभूत बात बता रहे हैं आपको। हमने ये देखा है, अब जहाँ जिसका जैसा कर्म योग हो तो वो नहीं कह सकते हैं। क्या हमने ये देखा है कि अगर वैराग्य हो तो पीड़ा नहीं होती, क्योंकि हमारा स्वयं हुआ है। हमने किए तो बहुत के हैं, ठीक है, पर वास्तविकता में जिनका अच्छा वैराग्य होता है केस लॉन्च में उनको कम पीड़ा होती है। हमारा भी पहली बार केस लॉन्च हुआ था दीक्षा में, सीधा ऐसा लग रहा था बस जो छोटी छोटी चीटी काट रही हो। अनुभूति बता रहे आप, नहीं था भय। क्या है? नहीं था भय। आनंद के साथ केस लॉन्च भी हो गए। नहीं होता है भय, बैरागी को भय नहीं होता है। शोक भी नहीं है, जो छोड़ के आए शोक भी नहीं है और भय भी नहीं है। और आगे बताए भय, एलोक भय, परलोक भय, ये 7 भय जो होते हैं ये सम्यक दृष्टि को नहीं होते। वेदना भय, अकस्मात भय, मरण भय, ये सब क्या है? सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होते, सप्त भय से मुक्त होता है। भय संज्ञा तो 7वें गुण स्थान के बाद जाएगी, पर ये जो अज्ञानमय भय, मर जाएंगे मर जाएंगे, माने जब जीव शरीर जाने लगता है उस चक्कर में बहुत सारी चीजें छोड़ देता है, पर समाधि और वैराग्य के साथ छोड़ेगा तो उसका कल्याण होगा। छोड़ना तो सबको है, बताओ कौन बचेगा? छोड़ के जाओगे तो समाधि कहलाएगी और बिना छोड़े जाओगे तो असमाधि कहलाएगी। बताओ ऐसा कौन सा जीव है जो मरा ना हो, मृत्यु को प्राप्त ना किया हो? ऐसा कौन सा जीव है? और मृत्यु के बाद कुछ लेके गया क्या? शरीर तक छोड़ के गया क्या? गया ना? शरीर भी यहीं का यहीं छोड़ के गया? नहीं गया, लेके गया था। शरीर यहीं छोड़ के गया कि नहीं गया? तो फिर बताओ सब कुछ छोड़ना पड़ता ही है, तो क्यों ना क्यों त्याग करके ही हम उसको समाधि पूर्वक मरण करें। छोड़ना पड़ेगा, निश्चित है। क्या है? छोड़ना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है पहले ही छोड़ दो। अंत तक शरीर का राग मत रखो। क्या है? जो 4 5 6 5 कारण दिए, कौन से? उपसर्गे, दुर्भिक्षे, जरसिरुजायाम, निः प्रतिकारे। 4 कारण दिए, उपसर्गे, दुर्भिक्षे, जरसिरुजायाम। जरसी और रुजायाम ये 2 हो गए। जरसी यानी बुढ़ापा, रुजायाम यानी रोग हो जाए। ऐसा कोई रोग हो जाए जो नहीं प्रतिकारे, इसका प्रतिकार नहीं किया जाता है, तो धर्म ध्यान पूर्वक क्या करना? प्राणों को छोड़ना, उसको कहते समाधि। आत्मा का मरण तो है ही नहीं। न मे मृत्यु कुतो भीतर, न मे व्याधि कुतो व्यथा, न हम बालो न वृद्धो हम, न युवताई पुद्गले। न मे मृत्यु, मेरी मृत्यु नहीं है, भय किसका? व्याधि भी शरीर में होती है। देखो आप व्यवहार में भी यही बोलते हो, सिर दर्द कर रहा, पैर दर्द कर रहे, कमर दर्द कर रही, पेट दर्द कर रहा, यही बोलते ना। कोई कहता आत्मा दर्द कर रही, कौन बोलता? बताओ, बोलते कि नहीं बोलते? शरीर है। देखो इस भिन्न को भिन्न ही समझो। इस भिन्न को जिसने अभिन्न मान लिया, यही मिथ्यात्व है।
भिन्न को भिन्न समझो, भिन्न को भिन्न करो, भिन्न को भिन्न समझो, भिन्न को भिन्न करो, तब होगी समाधि। ये कसाय भाव भी भिन्न है, राग द्वेष भाव भी भिन्न है, कर्म भी भिन्न है। क्या? ये परिवारजन भी भिन्न है। ये जितना भी हमने कमाया है, ये धन संपदा परिग्रह, ये सब भिन्न है। जब भिन्न है तो भिन्न कर दो, अभिन्न में प्रवेश करो। ये तो अंत समय तक हमारी दुकान, हमारा मकान, हमारा ये, हमारा वो, ये अहमेदम भाव, ममेदम भाव लगा है। फिर ले जाना छाती से बांध के। क्या है? बिल्कुल कुछ नहीं है, पर सब कुछ माने हो। और सब कुछ जिसका है वो है आकाश द्रव्य। क्षेत्र किसका है? सारा क्षेत्र किसका है? सारी भूमि किसकी है? पर सेठ जी तुम बने बैठे हो, मूर्ख व्यक्ति है वो। क्या है? जैसे गधा अपने आप को शेर मान ले, हम तो शेर हैं, शेर हैं, बस तुम मान लो। तुम्हारे मानने से होता क्या है? क्या है? मानेंगे तब जब तुम्हारे साथ जाएगी। ये भूमि, संपदा, ये परिवार, जो जो आप अपना मानते हो, शरीर, ये सब आपके साथ जाएंगे। क्या? फिर अहंकार किस लिए? मैत्री भाव भी खत्म हो जाता है, पद भी साथ में नहीं जाता। सुनो भैया, पद भी साथ में नहीं जाता। इसीलिए समाधि वाले साधु आचार्यों को अपना आचार्य पद भी छोड़ के जाना पड़ता है। तो आचार्य अहंकार करे, मैं बड़ा आचार्य, मेरा बड़ा संग, फिर ले जाना कौन कौन साथ में जाता है? कुछ नहीं जाता साथ में। और सत्य तो यही है, भगवती आराधना में आया है, परगण में समाधि करेंगे। क्यों परगण में? इसलिए करेंगे, हो सकता है ये शिष्य जिनको तुमने दीक्षाएं दी है अभी आज्ञा में चल रहे हैं, फिर जब समाधि आएगी इस आज्ञा नहीं मानेंगे तो विकल्प होगा। गण को भी छोड़ देते हैं परगण में, क्योंकि राग नहीं रहता, इतना ममत्व तो नहीं रहता। परगण में जाके समाधि की जाती है। विकल्प खत्म। पद भी छोड़ दिया, पद भी छोड़ दिया और गण भी छोड़ दिया। निर्विकल्प होके फिर की जाती समाधि। कई मैंने भगवती आराधना आदि में लिखा है, 12 साल तक वो छपक अपने अन्य अन्य संघों में जाके अपने निर्यापक की खोज करता है। समाधि की बात अलग। फिर जब उचित मिल जाती है, उचित महाराज मिल जाते हैं और वो महाराज भी कुछ दिन रह लेते हैं, ये देख लेते हैं, भगवती आराधना की बात बता रहे हैं, ये देख लेते हैं ये आसक्त जीव तो नहीं है। समाधि करने वाला आया है छपक, जो आसक्त तो नहीं है। तब उसको फिर कहते हैं ठीक है, हम आपके निर्यापक बनते हैं और आप छपक हो। अनासक्ति के साथ समाधि होती है। ऐसा तो नहीं कि अरे महाराज सब छोड़ देंगे तो चले जाएंगे, चले जाएंगे, नहीं। क्या है? भय नहीं होना चाहिए, शोक नहीं होना चाहिए, विषाद यानी खेद नहीं होना चाहिए। इसको विषाद को खेद भी बोलते और आसाद भी बोलते हैं। स्नेह, क्लेद नहीं होना चाहिए। समाधि वाले को क्या है? अब घर के आ जाएं, मिल जाएं, बोल जाएं, कर जाएं, क्या है? समाधि अंत में भैया मुंह देख के जो जाता है उसको क्या मानते? सबसे मिल के गया, कितना पुण्यात्मा जीव था। क्यों अनिल भैया? ऐसे ही नहीं है कि तो अच्छा व्यवहार तो सबसे बोल बाल के गो आदमी है। क्या इस संसार में देखा जाता है?
यहाँ स्नेह नहीं होना चाहिए। क्या है? स्नेह नहीं होना चाहिए। और किसी भी वस्तुओं में राग द्वेष की परिणति उसको कालुष्य बोलते हैं। चेहरा काला हो सकता है, काले जीव की समाधि हो सकती है, काले चेहरे वाले की समाधि हो सकती है, पर जो अंतरंग से कलुषित है ऐसे जीव की समाधि, उसकी साधना भी नहीं होती। काले व्यक्तियों का मोक्ष हुआ, तीर्थंकर भी काले हो गए, ठीक है ना, पर तन के काले थे, मन के काले। तन के कालों का मोक्ष हो सकता है, पर मन के कालों का मोक्ष, समाधि नहीं होती तो मोक्ष कहाँ से होगा? इसे मन की कलुषता मिटाओ। अपन मंदिर इसलिए ही आते हैं, देवसास गुरु की पास इसलिए ही आते, मन की कलुषता मिटाओ। और जिन्होंने देवसास गुरु के निमित्त से अपना मन को कलुषित कर लिया है कि हम इधर नहीं जाएंगे, हम उधर नहीं जाएंगे, हम इनके पास नहीं जाएंगे, उनके पास नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, जिन्होंने ऐसा कलुष फैला लिया है उनकी तो समाधि होने नहीं है, मिथ्यात्व फैला लिया उसने, अपने आप को दूषित कर लिया है, भाव को दूषित कर लिया है। जो गंदगी थी ना, पहले तो घर में ही थी, तुम्हारे अंदर थी, तुम क्या है, तुम धर्म और समाज में और ले आए। कर लो, खूब कर लो, खूब बड़े पदों पे रहो, खूब कुछ करते रहो, नहीं होगी समाधि जिनकी कालुष भाव है। क्या लिखा? वो संलेखना जो कर रहे हैं, राग द्वेष की जो परिणति होती है वो क्या है? कलुष भाव। और कलुष भाव से समाधि नहीं होती। माने अरति भाव नहीं, अप्रसन्नता अरति कहलाती है। और संलेखना करने में जो करतार का अभाव है उसे सतोत्साह कहते हैं। इसीलिए संलेखना को धारण करने वाला पुरुष इन शोक आदि सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो संलेखना नहीं होगी, है ना। किल किल करोगे तो फिर कल कल मिलेगी। कल कल जानते हो? कल कल क्या है? कौन सी? नरक नहीं है, नरक 7 नरकों के नीचे है कल कल। क्या है? कल कल भूमि कहाँ है? कौन सी दादाजी? कौन सी? निगोद। 7वीं भूमि के भी नीचे है। इसलिए किल किल करने वाले क्या है? किल किल करने वाले कर लो किल किल जितनी बचे, और अंत समय में और ज़्यादा किल किल करते हैं। नहीं, अगर नहीं समझ में आता, कोई नहीं मानता है तो क्या है? बड़बड़ाते रहते हो, गुरगुराते रहेंगे। ध्यान रखना, श्वान भी गुर्राते ही रहता है, बड़बड़ाते रहेंगे, गुरगुराते रहेंगे। ये सब कलुष भाव को पैदा कर देते हैं। शांत भाव से समाधि होती है, आनंद के साथ होती है ना। सामने वाले से नहीं कह रहे तो 4 जनों से 6 कह रहे कि इनने ऐसा ऐसे 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 ऐसे, ठीक है आप मान लो समाधि, ठीक है आपके अनुसार मान लो समाधि, पर वो समाधि नहीं कहलाएगी। आनंद के साथ जो मिला सो ठीक, नहीं मिला सो भी ठीक, फिर कहते हैं जो है सो है। समता धारण करने के लिए क्या है? ये जब आ जाता है तब जीव की संलेखना होती है। कसाय के साथ कभी संलेखना नहीं होती। शोक भय स्वाद इनके साथ कभी संलेखना नहीं होती है। इसीलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं यहाँ पर, संलेखना को धारण करने वाला इन सबको छोड़ देता है और अमृत को पीता है। अमृत कहाँ मिलता है? ये देखो, क्या पीता है? अमृत को पीता है, प्रसन्न रखता है। कैसे? कौन सा अमृत है? यानी यहाँ संसार संबंधी दुख से उत्पन्न होने वाले संताप को दूर करने वाले शास्त्रों को अमृत कहा गया है। आपने यही सुना था, स्वर्गों में अमृत बढ़ता है। सुबह राक्षस पी गए थे। कौन पी गए थे?
पी रहे थे तो उनको किसको बांटा गया था? देवों को बांटा गया था। किसको बांटा गया था? भैया वो तुम्हें बांटा गया हो ना बांटा गया हो, कौन सी कथा कैसी है वो भी जाने, पर हम तो यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ तो जिनवाणी को, शास्त्र को अमृत का है। अब जो पीना चाहे सो बैठे, अन्यथा फिर जो नहीं पीना चाहे सो वो क्या है? क्या है? तात्पर्य यह है कि संलेखना धारण करने वाला मनुष्य विखताओं में समय ना लगाकर स्वयं शास्त्र को पढ़ता है अथवा दूसरे के मुख को सुनता है। ये अमृत। 4 प्रकार की कथाएं होती हैं विखताओं में, जो तुम्हें संयम धारण नहीं करने देते। कौन कौन सी? पहले भोजन कथा, स्त्री कथा, चोर कथा और राजकथा। अब जो नेतागिरी कर रहे, करने दो, तुम्हें क्या मतलब? 4 प्रकार की कथाएं करते मिलेंगे आपको। ये विकताएं हैं, सुकथाएं नहीं है। कौन सी है? ये विष है, अमृत है जिनवाणी। 4 अनुयोग जो है ना, वो क्या है? तत्व चर्चा करो आप। जब देखो जब क्या है, कहीं नौकरी की चर्चा करना, कभी नेता की चर्चा करना, कभी भोजन की चर्चा करना, कभी स्त्रियों की चर्चा करना। और स्त्री ये नहीं सोचे बहुत अच्छी बात हमारी चर्चाएं होती हैं, ये ना, नहीं तो इसमें बहुत महत्व मानते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो ये आपकी चर्चा नहीं, आप भी पुरुष चर्चा करते हो, वो भी बिकता है। समझो, इन विकताओं से दूर होगे तब अमृत पियोगे आप। अमृत से भी हो जिससे कि हम शास्त्रों को सुने, संस्कार डालें। क्या करें? प्रवचन में बैठे अपनी जिनवाणी का स्वाध्याय करें और उसमें वास्तविकता में, शास्त्र में भी, प्रवचन में भी यही चीज़ होना चाहिए कि जिससे कि जिनवाणी निकले, मनवाणी और कसायवाणी ना निकले। क्या है? इसको समझने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर, इसलिए तो कहा है मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म कथा न सुहाए। अभी तंबूला रख देते, जगह नहीं होती पैर रखने की, और रात के 12 बजे खिलाओगे तो खेलेंगे। पर क्या करें, विष को पीने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, ठीक है ना, बहुत विषधर हैं। कौन है? विषधर बहुत है, बहुत। अमृत से भी बहुत कम मिलते हैं। अभी बीन बजाओ, सब निकल आएंगे। क्या है? ऐसे बीन बजाओ, ये सब देखो तुरंत नाचने को तैयार होते हैं। रात में देख लिया आपने, चाहे पानी बरसे चाहे कुछ भी बरसे, ठीक है ना। अपन को तो क्या करना है, ये सब समझ लो आप। बीन में नाचने वाले कौन? कोई बड़ी बात नहीं है, बीन में तो सर्प भी नाच लेता है। तुम नाच लिया तो कौन सी बड़ी बात कर ली। जिनवाणी का पान करके अपना विष निकालो, तब होगी समाधि। क्या है? इसीलिए वो तो मंत्रों से कम विषधर का क्या है, विष उतर भी जाता है, ठीक है ना। पर तुम्हारे लिए कौन सा मंत्र लगाएं जिससे तुम्हारा जो विषयों का और राग का भूत चढ़ा हुआ है और विष चढ़ा हुआ है, ये उतर जाए। जो निर्विष हो जाता है, वास्तविकता में उनकी समाधि और मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। इसीलिए हम क्या है, विखताओं को छोड़ के शास्त्रूपी अमृत का पान करें, इससे हमारा कल्याण होगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।